हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस टू एजुकेशन। आज हम सी टेट हिंदी सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सी टेट में हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और हमें कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं जिससे कि हमारा सी टेट में हम अच्छे से अच्छे स्कोर प्राप्त कर पाए। तो आज हम हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक्स हैं सी टेट में जो आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा ये जो सिलेबस है, हम पेपर फर्स्ट के बारे में, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ। पेपर फर्स्ट किसके लिए होता है? प्राइमरी लेवल के लिए होता है और फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के लिए। तो हम पेपर फर्स्ट के हिंदी भाषा के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। भाषा बोध गम्यता, एक गद्य और एक पद्य आता है। हमने जब पैटर्न के बारे में बात की थी, एग्ज़ाम पैटर्न के, सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात की थी, तो जब मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर का कितने का आती है, 30 नंबर की, जिसमें से 15 नंबर हमारी गद्य और पद्य आते हैं, यानी कि 15 नंबर की हमारी ग्रामर आती हैं और 15 नंबर जो होते हैं वो हमारी क्या आती है, पेडागॉजी आती है। टोटल पेडागॉजी 15 नंबर की क्या आती है, पेडागॉजी आती है, और 15 नंबर की हमारे गद्य पद्य यानी कि ग्रामर आती है, जिसमें हमें संज्ञा, सर्वनाम, संधि विच्छेद ये सब पूछ लिया जाता है। तो एक गद्य आता है, एक पद्य आता है, यानी कि एक हमें कविता दे दी जाती है, उस कविता में से हमें आंसर ढूंढ कर लिखने पड़ते हैं। एक हमें कहानी टाइप मिलती है, उसमें से हमें क्वेश्चन ढूंढ कर लिखने पड़ते हैं, जो टोटल 15 नंबर की आती है। 15 नंबर की हमारी पेडागॉजी आती है, जो हमारी टीचिंग से रिलेटेड होती है, जो हमारी डाइट और बीएड की बुक से रिलेटेड होती है, जो हम थ्योरी बुक्स में पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। 15 नंबर की पेडागॉजी होती है। और उसी तरह 15 नंबर की हमारी हिंदी ग्रामर होती है, जिसमें हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार ये सब हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो गद्य पद्य में से हमें क्वेश्चन ढूंढ कर आंसर्स ढूंढ कर उनको करना पड़ता है। अब हम आते हैं पेडागॉजी पर। भाषा विकास का अध्यापन, सीखना और अधिग्रहण क्या है? सीखना और अधिग्रहण क्या है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत की भाषा शिक्षण में कौन कौन से सिद्धांत हैं? सुनने और बोलने की भूमिका, सुनना क्यों ज़रूरी है और बोलना क्यों ज़रूरी है, उसकी भूमिका के बारे में। भाषा के प्रयोग की, भाषा का प्रयोग हमें कब कब करना चाहिए और कैसे बच्चों के लिए उपयोगी है, कि भाषा जो है, जो हमारी लैंग्वेज है, वो हमें किस प्रकार से प्रयोग करनी चाहिए, और बच्चों के लिए जो भाषा हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी मातृभाषा मानी जाती है, मातृभाषा जैसे कि मेरी हिंदी है, तो हम बच्चों के लिए जो भाषा का प्रयोग है वो कितने हद तक उपयोगी है उसके बारे में पढ़ना होता है। फिर आता है कि भाषा को सीखने और अपने विचारों को मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त करने में व्याकरण की भूमिका। मौखिक यानी जो हम मुख से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उन्हें मौखिक कहते हैं। लिखित यानी कि जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिखित भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। सांकेतिक जब हम इशारों में किसी को अपनी बातों को समझाने की चेष्टा करते हैं। तो मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त करने में व्याकरण की भूमिका क्या है, कि हम अपने विचारों को जब दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम बोलकर समझाएं या फिर हम लिखकर समझाएं, तो उसमें व्याकरण की क्या भूमिका होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न कक्षाओं में भाषा के शिक्षण की चुनौतियाँ, कि कक्षा में एक ही भाषा बोलने वाले बच्चे नहीं होते, कई तरह के ही भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो टीचर के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, कौन सी भाषा की कठिनाई होती है, त्रुटियाँ और विकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे भाषा कौशल के बारे में। भाषा कौशल के बारे में पढ़ते हैं। फिर पढ़ेंगे हम भाषा समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे, कि भाषा की समझ, बच्चा कितना भाषा समझ पाता है, उसके इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के क्या 4 प्रकार होते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, जिससे हम इंग्लिश में LSRW लिसन, यानी पहले बच्चा सुनता है, फिर बच्चा बोलता है, फिर बच्चा रीड करता है, फिर बच्चा लिखता है। तो सबसे पहले बच्चा बोलता है, फिर सुनता है, फिर पढ़ता है, फिर उस चीज़ को लिखता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, कि एक कक्षा में
एक लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे नहीं होती, अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे होते हैं। तो उसे हमें एक प्रॉब्लम नहीं, हमें उसे एक टूल के रूप में प्रयोग करना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि बच्चा जो हमारी कक्षा में एक ही तरह के बच्चे नहीं हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। तो टीचर को उसे एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ना कि एक परेशानी के रूप में उसे देखना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण कि उपचारात्मक शिक्षण हमें जो हमारे पास कोई भी परेशानी, टीचर के पास कोई भी परेशानी आई है तो उसका हम उपचार कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमें किस प्रकार से उपचार शिक्षण करना चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज मैंने आपको हिंदी सीटेट हिंदी सिलेबस के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही कम है हिंदी का सिलेबस, लेकिन फिर भी हमें पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो ग्रामर पार्ट है, ग्रामर जो होती है वो काफ़ी इजी होती है, हम कर सकते हैं, लेकिन एक एक नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये पेडागॉजी है, पेडागॉजी में इन सब को हमें डीएलएड की बुक, या फिर आप डीएलएड की बुक हो, आपके पास बीएड की बुक्स हो, या फिर कोई भी आप सीटेट की हिंदी की बुक कैरी कर सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं, तो आप हिंदी में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि और बच्चे भी सीटेट के हिंदी सिलेबस के बारे में जान पाए और अपने सीटेट की तैयारी को अच्छे तरीक़ा से कर पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।